Okay, students, we are now going to start with the new chapter, that is capital and revenue. Okay, so we in this chapter we are going to discuss what are the capital aspects and the revenue aspects. So we have divided it into two aspects. One is expenditures and receipts. Okay, so what are capital expenditures and what are revenue expenditures, that we will discuss in this. Here we will discuss capital receipts and revenue receipts. Okay, so capital expenditure is any expenditure incurred to acquire fixed assets is known as capital expenditure. Okay, these are known as capital expenditures because these helps in generating benefits for the business over a long period of time. ओके, तो क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क, ये सारे इसमें आते हैं। दूसरा, इसमें क्या है कि ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीन, कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एक्सपेंडिचर जो एक्सटेंशन या इम्प्रूवमेंट करने में जो खर्चा करते हो आप फिक्स एसेट्स के, ओके, वो सारे किस में आते हैं। जैसे आपने किसी सिनेमा हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट को इंक्रीज किया, या किसी और फर्नीचर को आपने जो क्या कहते हैं इम्प्रूव किया, ओके, या क्या कहते हैं आपने कोई डिजिटल बोर्ड्स लगाए स्कूल में फॉर लाइव क्लासेस, फॉर वी कैन से न्यू सिस्टम, न्यू सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, ये सारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ओके, फिर जो आपका पेटेंट एक्वायर करने में जो कॉस्ट है वो सारा इसमें आता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ओके, दोज एक्सपेंडिचर्स whose benefits are consumed during a particular फाइनेंशियल ईयर। ओके जी, किसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे के पूरे यूटिलाइज हो जाते हैं, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये किसमें, दीज आर डेबिटेड इन
are debited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको डेबिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल है कि डेप्रिसिएशन है, फिर आपने जो रीसेल में जो आपने खर्चे किए हैं किसी एसेट के, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है विच हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट्स, फिर लॉस ऑफ सेल ऑन फिक्स्ड एसेट। ओके, या फिर ऑर्डिनरी रिपेयर्स हैं, जैसे आपने बिल्डिंग की रिपेयर है, मशीन की रिपेयर है, डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओके, देन वी आर हैविंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो बेसिकली ओके, अगर कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, these are long term receipts and are shown in balance sheet, okay, on liabilities side। ओके, ये लाइबिलिटी साइड में, और ये क्या है, these benefits are credited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं रेवेन्यू पी एंड एल के, और जो आपके पास पेमेंट्स रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। अब इससे क्या है कि इसमें एक तो ये पार्ट है, दूसरा इसमें क्या है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, तो ये इसमें है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी हैं कि आपने अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने पे, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे आपने, या शेयर इश्यूज करने पे आपके पास जो कैश आ रहा है, या डिबेंचर इशू करने पे, या लोन रेज करने पे, ये कैपिटल रिसिप्ट है। लॉन्ग टर्म लोन आपने रेज किया, या शेयर्स आपने बेचे हैं, या आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, या आपने कोई एसेट बेचा, वो सारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हैं कि जो आपने सेल ऑफ गुड्स, ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, और जबकि यहाँ का एग्जांपल क्या है, सेल ऑफ गुड्स से जो आप कमाई कर रहे हो वो आएगा। फिर कमीशन एंड फीस फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, फीस रिसीव फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, जो आपने कमीशन लेनी है या फीस आपको मिल रही है, जो आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं उसके लिए। ओके, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके लिए है कि आपने इंटरेस्ट अर्न किया है या डिविडेंड अर्न किया है जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है आपके पास, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये आपके पास एक और टॉपिक है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दोज expenditures which are not utilized in
1 year, but the whole amount of expenditure is distributed over a particular time period. Okay, so the expenditure of current year is shown in profit and loss debit side, and rest of expenditure amount is shown in asset side of बैलेंस शीट। ओके, तो ये आपके पास है कि उसे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है जो बाकी है, और ये जो है डेफर्ड में कि ये सारा का सारा एक बारी में कंज्यूम नहीं होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे कंज्यूम किया जाता है। ओके, तो जिस साल का जो खर्चा है, अगर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए खर्चा किया है 5 साल के लिए, तो 5 से डिवाइड कर दो तो 40,000 रुपये हर साल का, तो हर साल 40,000 रुपया डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट साइड में, और रिमेनिंग जो रिमेनिंग रह गया 1,60,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, वो एसेट साइड में दिखा देंगे। सेकेंड ईयर में फिर 40,000 और रिमेनिंग 120 एसेट साइड में चला जाएगा। फिर थर्ड ईयर में फिर 40,000 P&L के डेबिट साइड में और 80,000 एसेट साइड के अंदर दिखा देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो एक्सपेंडिचर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस इज ऑल विद द कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर। थैंक्स।